इस वीडियो में हम जानेंगे एक सिंपल सा प्रोजेक्ट करेंगे जो कि है मॉर्टगेज कैलकुलेटर। इसका सिंपल सा मतलब है कि मॉर्टगेज मीन्स जो भी चीज़ हम गिरवी रखते हैं उस जो भी इंटरेस्ट बनता है उसका कैलकुलेटर बनाना। फॉर एग्जांपल होम लोन लिया है किसी ने, तो मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं कि एक मॉर्टगेज कैलकुलेटर सिंपल सा बनाना है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो चलिए समझते हैं। तो सिंपल मॉर्टगेज कैलकुलेटर है, तो उसके अंदर लोन अमाउंट डालेंगे, फॉर एग्जांपल 1 करोड़, एंड डाउन पेमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी ने डाउन पेमेंट 20 लाख कर दिया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। एक 10% पे उसे लोन मिला कितनी अमाउंट पे, 80 लाख पे, क्योंकि जो लोन का अमाउंट हो जाएगा वो 80 लाख हो जाएगा। यहाँ पे हम और जो ड्यूरेशन ऑफ लोन हो जाएगा वो जाएगा लाइक 30 ईयर्स के लिए लिया उसने लोन, सो लाइक दैट। तो लोन अमाउंट 1 करोड़, डाउन पेमेंट दिस मच जो ऑन द स्पॉट दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 80 लाख पे। तो जब कोई यूज़र ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे इनपुट्स देगा तो उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसको पता लगेगा कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी जो कि 1 करोड़ थी, और जो इंटरेस्ट है वो कितना टोटल 30 ईयर्स में लगेगा ईयर ऑन ईयर। लाइक मान लो 1 करोड़ है, 3 करोड़ हुआ, 2 करोड़ का इंटरेस्ट हो गया जो हम चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। फिर उसको ये भी पता लगेगा कि मंथली उसकी कितनी EMI बनी, ये भी हम उसको डिस्प्ले करेंगे। टोटल अमाउंट कितना पेएबल हुआ 3 करोड़, वो डिस्प्ले करेंगे। एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट कि इसको सेपरेटली इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो चार्ट फॉर्म में दिखाया था, ये नंबर फॉर्म में दिखा देंगे या जैसे भी। देन ये बनाने के लिए सिंपल हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि इनपुट फील्ड, बटन, कुछ कंपोनेंट्स चाहिए रहेंगे। कंपोनेंट यानी कि जो हम बार बार यूज़ करेंगे, जो जैसे इनपुट फील्ड लोन में भी यूज़ होगी, डाउन पेमेंट में भी यूज़ होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस सारी जगह। और इनपुट फील्ड विथ स्लाइडर मीन्स वो स्लाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं इनपुट फील्ड के अंदर ही। आई थिंक ऐसा किसी ने कंपोनेंट नहीं बनाया है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हम करेंगे एक बाकी यूट्यूबर्स क्या करके वो ग्राफिक डिज़ाइन की तरह इसको ट्रीट करते हैं, बट ये ग्राफिक डिज़ाइन की तरह नहीं है। इसमें हमें पूरा कंपोनेंट बनाना है, हमें कंपोनेंट के थ्रू हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ना कि सीधा डिज़ाइन क्रिएट करना। और कंपोनेंट कैसे बनेगा, कंपोनेंट एक्चुअल में बनता कैसे है, एक्चुअल में कोई सिखाता ही नहीं, तो वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें बेसिक आइडिया लगा कि हम बना कर रहे हैं, तो हम एक फ्रेम ले लेंगे। मोबाइल ऐप के लिए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ से मैं 390 वाला iPhone 16 ले लूँगा। नॉर्मली 390 इज गुड, विड्थ 390 iPhone 16। तो इसके बेस पे ऊपर हम डिफाइन करेंगे। बेसिकली इसके अंदर जो चैलेंज है वो है कंपोनेंट का। हम सबसे पहले कंपोनेंट बनाते हैं जो कि है बटन। तो उसके लिए आप बेसिकली मटेरियल डिज़ाइन में भी रेफरेंस ले सकते हो, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो लाइक कॉमन बटन्स मटेरियल डिज़ाइन में सारा मिल जाएगा, पीके बटन कैसे होना चाहिए, सारा पैरामीटर्स। बट मुझे कस्टमाइज चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने ओपन फाइल्स दे रखी हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके डायरेक्ट फाइल पे जाके उस बटन को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं दोनों तरीके दिखा रहा हूँ कि लाइक कॉपी पेस्ट कैसे करना है और एक्चुअल में खुद कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कस्टमाइजेशन नीड होगा ही होगा। जैसा भी मैं स्लाइडर में ऐड ऑन कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल नहीं मिलेगा मटेरियल डिज़ाइन में। तो दिस काइंड ऑफ बटन मिल सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली अपनी फाइल में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके इसको डिटैच इंस्टेंस कर देंगे। अगर आपको ये सब ज़्यादा लग रहा था, आप प्रीवियस वीडियो जाके बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरा कंपोनेंट, कलर, लाइब्रेरी कैसे बनानी है, वेरिएबल्स के साथ कैसे खेलना है, सब कुछ बना रखा है। आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हो। बट सिंपली हम इसको कंपोनेंट कर देंगे। एंड इसका वेरिएंट क्रिएट कर देंगे। एंड यहाँ पे अब आपको एक आइकन दिख रहा होगा जो पहले नहीं दिख रहा था, जो है अप्लाई वेरिएबल और प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी डाल देंगे कि विजिबल और नॉट विजिबल, यानी टॉगल। यहाँ से ऐड कर देंगे
और यहाँ पे मैं लेफ्ट आइकन कर देता हूँ। बेसिकली ये सब चीज़ें कोई भी नहीं बताता। और फिर राइट वाले को लेके बेसिकली ये सब चीज़ें बताने के लिए लोग 50,000 का कोर्स सेल करते हैं, तो ये आपको फ्री में जानने को मिलेगा। सेम यहाँ पे अब टोटल बटन्स के कितने सिचुएशन बन सकते हैं हम वो डिफाइन करेंगे। डिफॉल्ट, ओवर होगा तो कैसे दिखेगा? आई थिंक वो लिटिल डार्क हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसका एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। जो कॉपी क्रिएट होता है उसको ही इंस्टेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे साइड पे प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, वेरिएंट 4। ये होवर हो गया, ये सेलेक्टेड हो गया और ये डिसेबल हो गया। और इनमें से मैं कोई भी आइकन हटा सकता हूँ, ऐड ऑन कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये जो बॉक्स है ये स्मॉल और बड़ा नहीं हो रहा, जबकि आइकन्स हाइड हो रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ से हम इसकी विड्थ को हक कर सकते हैं और सब में करना पड़ेगा। तो देखो एंड यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि कौन सा होवर है कौन सा नहीं, तो हम इसको भी लेबल कर सकते हैं। तो हमारा जो बटन है वो कंपोनेंट बन चुका है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स और बन सकते हैं। हाँ, मोस्टली फोकस्ड भी बनाया जाता है। फोकस मतलब अगर कीबोर्ड से ही अगर हम सेलेक्ट करें माउस के थ्रू नहीं, तो फोकस्ड होता है। अगर माउस के थ्रू अगर हमने सेलेक्ट किया तो सेलेक्टेड होता है। अब हम इनपुट फील्ड बनाएंगे जो कि विथ स्लाइडर है, जो मटेरियल डिज़ाइन पे भी अवेलेबल नहीं है, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। उसको कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं ये हम सीखते हैं। इसको हमने शिफ्ट कर लिया, ऑटो लेआउट कर दिया। इनपुट फील्ड में लेफ्ट साइड आइकन चाहिए रहता है एंड राइट साइड अगर हम लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन पेमेंट दिखा रहे हैं, तो डाउन पेमेंट लाइक लोन की अमाउंट का 20% है, वो हम राइट साइड दिखाएंगे। तो यानी कि हमें राइट साइड पे टेक्स्ट चाहिए रहेगा जिसमें हम जो बैक एंड से आएगा, जो बाय डिफॉल्ट हम शो कर देंगे ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट की 10% है, 12% है, 20% है। तो उसके लिए हमें राइट में टेक्स्ट का स्पेस चाहिए, लेफ्ट में आइकन चाहिए रह सकता है, कोई इन्फो आइकन या किसी भी फील्ड के लिए। बाद में भी हम ये ऐड ऑन कर सकते हैं, बट अभी के लिए जो हमें समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इतना ही करते हैं। और एक स्लाइडर नीचे चाहिए रहेगा जिसको कम ज़्यादा करके हम मेन जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं।
और लेफ्ट में जो आइकन होगा वो करेंसी का होगा, जैसे कि डॉलर, रुपी एक्सेट्रा। ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइन होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे राइट अलाइन होकर दिखे, तो इसलिए मैं इसको एक और बार ऑटो लेआउट करूँगा, शिफ्ट ए। देन ये फ्रेम बन चुका है यहाँ पे। देन फिर मैं इसको ड्रैग करते हुए एंड तक लाऊंगा एंड यहाँ पे मैं इसको राइट पे अलाइन करा एंड इसको मैं इस पे कर दूंगा, तो ये अब बिल्कुल लेफ्ट साइड दिखेगा। अब देख रहे हैं कि बॉक्स नहीं बढ़ रहा, तो इसको हम कर देंगे। तो ये हमारी डिफॉल्ट फील्ड में बस एक लेबल डालना है और नीचे एक हिंट टेक्स्ट डालना है। बाकी अगर हमें और कुछ भी ऐड करना है वो हम बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। हिंट टेक्स्ट तब काम आता है जब कोई भी एरर का फील्ड हो, कुछ एरर हो गया या कुछ हो गया, और इसलिए इसके साइड पे एक आइकन भी देना पड़ता है, इन्फो आइकन काइंड ऑफ। बस इसमें एक चीज रह गई कि जो स्लाइडर है, स्लाइडर हम फिग्मा की फाइल पे जाके भी ले सकते हैं, स्लाइडर फिग्मा एंड देन स्लाइडर कंपोनेंट पहले से सब बन चुका है, तो वहां से भी पिक करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो इसके अंदर चले जाएगा, बिकॉज ऑटो लेआउट है।
तो मैं इसको इसमें कैसे एडजस्ट करूं? या तो मैं इसको कीबोर्ड से ही ऊपर नीचे करूं, बट देन ये इसके साथ मर्ज नहीं होगा। और जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट करूंगा तो ये ऐसे दिखेगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे दिखे। ऑटो लेआउट के बाद भी ये ऐसा दिखे, तो ये कैसे हो सकता है? और जब ये स्लाइडर ऊपर नीचे हो तो वो नंबर चेंज होगा, वो डेवलपमेंट साइड से हो जाएगा। तो ये ऐसे करके मर्ज करना है। हम सीधा ऑटो लेआउट शिफ्ट ए करके नहीं करेंगे, हम इसको ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट जी कर देंगे। जब मैं कंट्रोल ऑल्ट जी करूंगा तो एक फ्रेम बन जाएगा, दोनों कंबाइन फ्रेम, और ये डिस्टर्ब भी नहीं होगा फ्लो लेआउट। और फिर देन लेबल, और इसको भी ऑटो लेआउट कर देंगे। देन इन दोनों सबको हिंट टेक्स्ट के साथ ऑटो लेआउट कर देंगे। नाउ इस फील्ड के कितने सिचुएशन बन सकती हैं? इट विल बी डिफॉल्ट, होवर, सेलेक्टेड, डिसेबल एंड एरर। एरर इसको हम कंपोनेंट बना देंगे। इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ मिस तो नहीं रह गया। लेबल हटा सकते हैं। तो हम सब कुछ हटा सकते हैं बेसिकली। इट इज वर्किंग फाइन। इन सबको हम सिलेक्ट कर देते हैं और इसको कॉपी बना लेते हैं। सबको नेमिंग दे देते हैं।
तो हमारे पास इनपुट फील्ड का कंपोनेंट हो गया एंड हमारे पास बटन का कंपोनेंट हो गया। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हो गए। इस स्क्रीन में सबसे पहले हम इनपुट लेना है फील्ड्स का। देन फिर हम अपना कंपोनेंट यूज कर सकते हैं जो कि इनपुट फील्ड हमने बनाई थी। यहाँ पे हम इसका कलर्स वगैरह अपडेट कर देते हैं। आई वांट वो ब्लैक ही रहे। देखो यहाँ पे अपने आप ब्लैक हो गया, विच इज ग्रेट। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इनपुट फील्ड है वो फिल कंटेनर करे, बट यहाँ पे नहीं है तो हम इसको कर देंगे बिकॉज ये सब अटैच्ड है तो इसलिए। या तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसका साइज नहीं बढ़ा पा रहे बिकॉज कंपोनेंट में ऐसा नहीं बना, तो इसको भी इश्यू में सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमने चेक नहीं करा था। तो इसमें जो हमने इनपुट फील्ड बनाई तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये एक्सटेंड नहीं हो रहा और इसके अंदर हम इसको ड्रैग भी नहीं कर सकते, तो इसको हमें कंपोनेंट में ही सही करना पड़ेगा। तो लाइक हमने जब इसे Ctrl+Alt+G करके फ्रेम बनाया था तो आई थिंक इस वजह से है, तो हम इसको फ्रेम की जगह ग्रुप कर देंगे। तो और ग्रुप करने के बाद हम इसको फिल कंटेनर कर देंगे एंड यहाँ से भी फिल कंटेनर। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फिर इंक्रीज हो जाएगा, वो फिल कंटेनर के अकॉर्डिंग ये एक्ट करेगा। और यहाँ पे भी देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आई थिंक यहाँ पे इशू है, इसको भी फिल कंटेनर कर देते हैं, सबको फिल कंटेनर कर देते हैं। ये देखो अब ये एक्सटेंड हो गया फिल कंटेनर करने के बाद। यहाँ पे ये इशू आ रहा है, ये राइट में नहीं जा रहा, तो हम इसको भी सेलेक्ट करके इस पूरे को भी फिल कंटेनर कर देंगे और फिर ये राइट में शिफ्ट हो गया, ये भी एक्सटेंड हो गया। तो ये थोड़ा सेट हो गया। अब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और हम अपना स्क्रीन बना सकते हैं जहाँ से हम इनपुट लेंगे। बेसिक यूआई कि मतलब प्रोसेस क्या रहता है, इससे हमें ये पता लगेगा।
तो जब इस पे यूज़र अपना डेटा डालेगा तो उसको क्या स्क्रीन आउटपुट दिखेगा, वो स्क्रीन आउटपुट कैसा दिखेगा वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ये हम एक ड्रॉअर बना रहे हैं जो कि नीचे से स्लाइड अप होगा। बेसिकली हमें ये सारी इंफॉर्मेशंस दिखानी है। हम ऊपर एक चार्ट दिखाएंगे जिसके अंदर दो इंफॉर्मेशन होगी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और एक मंथली ईएमआई करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन नीचे दिखाएंगे सारी, बाकी की 3। एंड ऊपर एक हम चार्ट दिखा देंगे जिसके अंदर 2 चीज़ें आ जाएं। तो वो चार्ट कैसा हो, चार्ट हम फिग्मा के कंपोनेंट्स में देख सकते हैं, फिग्मा चार्ट्स। यहाँ से हमें वैरायटी ऑफ चार्ट्स मिल सकते हैं, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हमें सिर्फ 2 डेटा पॉइंट दिखाने, तो आई थिंक ये वाला जो है वो बेस्ट चार्ट रहेगा टू शो दैट। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये ऐसे इसका हम बेटर हेडिंग ढूंढ सकते हैं, एंड आई थिंक हम बेटर चार्ट भी ढूंढ सकते हैं।
यहाँ पे आ जाएगा बैक बटन, बैक। कि अगर न्यू रिजल्ट्स फाइंड करने हैं तो बैक जाके न्यू रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्क्रीन वी कैन मेक। सो ये सिर्फ यूआई का नहीं था, ये यूएक्स भी हमने समझा कि एक मॉर्टगेज कैलकुलेटर होता क्या है, उसके अंदर हमें क्या एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए, क्या फील्ड्स यूज़ करनी चाहिए, एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हमें क्या कंपोनेंट्स बनाने हैं। देन फिर हमने कंपोनेंट बनाए और उसको पूरा प्रोसेस समझा, कंपोनेंट कैसे बनता है, हम कैसे प्रीमेड कंपोनेंट्स या प्रीमेड थिंग्स को यूज़ करके कैसे उसे कस्टमाइज करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस वाज माय टाइम एंड आई थिंक इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए या और कुछ वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।